मिलिए, आप हैं शाहजहांपुर के बंथरा गांव की आशा जी। विवाह के समय कक्षा 8 तक पढ़ी आशा जी अब तक 170 कहानियां साहित्य से जुड़ी एक मोबाइल ऐप के लिए लिख चुकी हैं। दुल्हन के जोड़े में जब आशा ससुराल पहुंची थी, उस समय उनकी उम्र थी मात्र 15 साल। किताब कापियों के पन्ने इतने ही पलटे थे कि वह चिट्ठी पत्री पढ़ लेती थी, लेकिन शादी के बाद उनकी ज़िंदगी आसान ही रही। पर पढ़ाई की लगन ऐसी थी कि एक के बाद एक रास्ते खुद ही खुलते चले गए। 3 साल पहले बड़ी बिटिया ने एक आइडिया दिया था। बस यहीं से जीवन में आशा की एक किरण जाग उठी और 30 महीनों में उन्होंने सफलता की एक नई इबारत लिख दी है। आशा जी अब तक 177 कहानियाँ साहित्य से जुड़ी एक मोबाइल ऐप के लिए लिख चुकी हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोग उनकी रचनाओं को ऑनलाइन पढ़ भी चुके हैं। उनकी 8 पुस्तकें एक प्रमुख वेबसाइट पर बिक्री के लिए भी आ चुकी हैं। जब आशा जी कक्षा 8 में पढ़ रही थी, तभी पिता को लगा कि बिटिया सयानी हो गई है और उन्होंने उनकी शादी तय कर दी। 1987 में हरदोई निवासी ब्रजकिशोर शुक्ला से आशा की शादी कर दी गई। कुछ साल बाद पति को व्यापार में घाटा हुआ, तब वह नौकरी करते दिल्ली चले गए। पिता श्याम नारायण अवस्थी के कहने पर आशा 4 बच्चों को लेकर अपने मायके आ गईं। मायके आने के बाद आशा को लगा कि बिना पढ़ाई ज़िंदगी में अंधेरा है। ऐसे में उन्होंने 9वीं कक्षा में प्रवेश ले लिया। सुबह स्कूल जाती और दोपहर बाद अपने बच्चों और परिवार को संभालती। आशा के साथ उनके पिता और पति भी भरपूर सहयोग दे रहे थे। ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की सीढ़ियां वे एक के बाद एक चढ़ती चली गईं। इसी दौरान कहानी पढ़ने का शौक़ भी उनको लग चुका था। सन 2018 की बात है। बड़ी बेटी दामिनी ग्रेजुएशन कर रही थी। आशा जी ने जब उसे क्लास के प्रोजेक्ट में एक कहानी लिखते देखा, तब वह उसे सुधारने लगी। बेटी ने जब कहानी की दिशा बदली हुई देखी, तब वह आश्चर्यचकित रह गई। वह माँ से बोल पड़ी, माँ तुम खुद कहानी क्यों नहीं लिखती? तुम तो बहुत अच्छा लिखती हो। और माँ को कहानी लिखने का आइडिया पसंद आ गया। बेटी दामिनी ने प्रतिलिपि कहानी मोबाइल ऐप माँ को दिखाया और उसी साल 5 दिसंबर को आशा की बेटी ने अपनी माँ की एक कहानी ऐप पर अपलोड भी कर दी। उस कहानी में उन्होंने ज़िंदगी के अपने अनुभव लिखे थे, जिसे पाठकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद तो उनकी साहित्यिक ज़िंदगी की यात्रा चल निकली। पति ब्रजकिशोर जी के दिल्ली से लौट आने पर आशा जी को थोड़ा और साहस भी मिला। आशा अब रोज़ 4-5 घंटे लेखन का कार्य करती हैं। उनकी कहानियाँ शहादत एक इबादत, जिद जीत की, 2 टूक जिंदगी और कई अन्य कविताएं साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी हैं। दहेज प्रथा व बेमेल शादी पर उपन्यास जल बिन मीन प्यासी शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। आशा की कहानियों के विषय आम जीवन से जुड़े होते हैं। एक छात्रा को केरोसिन तेल डालकर जलाने की घटना पर कहानी लिखी थी, गुनहगार कौन। जाति प्रथा पर भी उनकी कहानी के विषय रहे हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर भी उन्होंने लिखा है। आशा की कहानियां अब तक 30 पुरस्कार जीत चुकी हैं। उनके पति ब्रजकिशोर कहते हैं कि वह जब भी बाहर जाते हैं तो उनके लिए कोई न कोई साहित्यिक पुस्तक जरूर ले आते हैं। उनकी सफलता पर उन्हें गर्व होता है। प्रतिलिपि ऐप उनके 35 कहानियों के कॉपीराइट अधिकार भी ले चुकी है। सेना के शहीद जवान की पत्नी के जीवन संघर्ष पर उन्होंने एक कहानी लिखी, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। आशा बताती हैं कि दिल्ली के भावना प्रोडक्शन ने एक वेब सीरीज बनाने के लिए 1 महीने पहले उनसे संपर्क किया था। टीम उनसे मिलने उनके घर पर भी आई थी। आशा कहती हैं कि इसको लेकर प्रोडक्शन हाउस से बातचीत भी चल रही है। भाइयों बहनों, आशा है आपको आशा जी की कहानी सुनकर प्रेरणा अवश्य मिली होगी और अपने मन में एक नया विश्वास जागा होगा कि आप भी कोई नया कार्य कर सकते हैं और आप भी अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयाम छू सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।